कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्मफलहेतुर्भूः मा ते संगोऽस्त्वविकर्मणि। ये औरत है कुदरत का अनमोल तोहफा, ये ममता का सागर, मोहब्बत का दरिया है। हर नस्ल हर देश पर कर्ज इसका बनाया गया, त्याग को फर्ज इसका। मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी, मगर इसकी दुनिया ने कीमत न जानी। अजब दास्तां है, अजब है कहानी। हाँ, तो मैं क्या बोल रहा था। हाँ, तो जो काम तू करना चाहता है वो तू नहीं कर पा रहा है क्योंकि तुझे उसमें जान का खतरा है। पुलिस वाले साले चकमा खा जाएंगे क्योंकि तेरा काम करते वक्त वो क्या सोचेंगे कि वहां पे तू रहेगा, लेकिन तू नहीं रहेगा, अपन रहेगा। और मेरा काम करते वक्त वो सोचेंगे कि जगताप है, लेकिन जगताप नहीं, त्योहार रहेगा। क्या बोलते? आपकी बात कुछ समझ में आ रही है। मेरा पहला निशाना है एक ऐसी लड़की जो कुछ ही दिनों में मां बनने वाली है, और मैं नहीं चाहता कि वो कभी मां बने। देख तिवारी, जब से अनजाने में मेरे ही हाथों मेरी बेटी का कत्ल हुआ ना, उस दिन से मेरे दिल में ये प्यार, मोहब्बत, धर्म, दया वया इसका अंश तक नहीं रहा। हाँ, लेकिन ये काम अगर तू मुझे उससे पहले बोलता ना तो मैं तेरे को डाल देता। चिंता मत करे यार, अपन करेगा तेरा काम। शुक्रिया भाऊ। अब आप ये बताइए कि मुझे करना क्या होगा। बताता हूं। क्या है तिवारी, विकास नाम का एक आदमी। विकास? हाँ, जानता हूं उसे। अंडरवर्ल्ड का आदमी था वो। मैंने एक बार उसे अरेस्ट किया था। नहीं, अंडरवर्ल्ड का था, अब नहीं। अब वो साला बहुत इज्जतदार शेरे आदमी बन गया। बात उसकी नहीं, उसकी एक बेटी है, पिंकी। पिंकी? विकास की बेटी? मैं चाहता हूं कि वो पिंकी इस दुनिया से उठ जाए। वो अगर उठ जाती है ना तो मेरे दिल को तो सुकून मिलेगा ही, लेकिन मेरी बेटी की आत्मा को शांति मिलेगी। अनजाने में मेरे हाथों जो मेरी बेटी का कत्ल हुआ है उसका प्रायश्चित यही होगा कि वो पिंकी और वो विक्रांत कभी एक न हो पाए। ठीक है भाऊ। आप मेरा काम करेंगे और मैं आपका। इसी बात पर पहली बार ही सही हम दोनों आपस में हाथ मिलाते हैं। हाँ, क्यों नहीं। दारू पिएंगे? आओ। बना बना यार। पापा। हाँ बेटा। प्रगति आंटी के बिना अच्छा नहीं लगता। सच कह रही हो पिंकी। प्रगति के जाने के बाद ये घर एकदम सुनसान, खाली खाली सा लगता है। क्यों आशा? मैं देखती हूँ। पापा, पापा वो
क्या? वो अरे कौन है भाई? अच्छा मैं देखता हूँ, रुक। अरे ठाकुर साहब, अरे आप बाहर को खड़े हैं, अंदर आइए ना, आइए प्लीज, आइए। आशा, देखो कौन आया है। नमस्ते ठाकुर साहब। नमस्कार। आइए ना, बैठिए। आइए ठाकुर साहब, बेटा आप उधर चले जाओ। सॉरी, बैठिए ठाकुर साहब। मैं सोच रहा था कि ये पिंकी अचानक क्यों घबरा गई। नहीं, किसी हद तक इसका डर सही था। मुझ जैसे शख्स का ऐसा ही स्वागत होना चाहिए। अरे नहीं ठाकुर साहब, कैसी बातें कर रहे हैं आप। ठीक कह रहा हूं। बेटी, जिस भूपेंद्र सिंह का खौफ तुम्हारे मन में है, उस खौफ को, उस डर को अपने मन से निकाल दो, क्योंकि वो खौफनाक भूपेंद्र सिंह अब मर चुका है। और जो भूपेंद्र सिंह तुम्हारे सामने बैठा है, वो तुम्हारा कर्जदार है, जिसे तुमने और तुम्हारे पापा ने खून देकर एक नया जीवन दान दिया। अब तो मेरा और तुम्हारा खून का रिश्ता हो गया, इसलिए पुरानी बातों को भूल जाओ। विकास साहब, आपने जो कुछ मेरे लिए किया। ठाकुर साहब, उन हालात में मेरी जगह कोई भी दूसरा शख्स होता तो बिल्कुल वही करता जो मैंने किया। दरअसल ठाकुर साहब, ये नफरत, घृणा, दुश्मनी, दोस्ती, ये तो जिंदगी के खेल है। लेकिन जब मौत इंसान के साथ अपना खेल खेल रही होती है, तो उस नाजुक घड़ी में हम नफरत या दुश्मनी का खेल तो नहीं खेल सकते। विकास साहब, मैंने हमेशा आपको गलत समझा। नहीं ठाकुर साहब, आपने मुझे गलत नहीं समझा है, बल्कि पहले तो मैं खुद ही गलत था। मेरी जिंदगी को सही मायने, सही रास्ता मेरी बहन प्रगति ने दिखाया। वरना आप तो जानते हैं ठाकुर साहब कि पहले मैं गोली पहले चलाया करता था और बात बाद में किया करता था। मैं बड़ा खुशनसीब हूं जिसे प्रगति जैसी बहन मिली, जिसने एक गुमराह भाई को सही रास्ता दिखाया। विकास साहब, मुझे अच्छी तरह याद है जब मैं जगताप की गोलियों से जख्मी होकर बेहोश होने वाला था, तब मुझे सिर्फ एक चेहरा दिखाई दिया था, और वो चेहरा था प्रगति का। वैसे ठाकुर साहब, आपने इस हालत में यहां आने की तकलीफ क्यों की? देखिए, ना तो अभी आप पूरी तरह से ठीक हुए हैं और ना ही आपकी जिंदगी पर से खतरा टला है। यह बात अब तक जगताप को पता चल चुकी होगी कि उसका वार खाली क्या है। वो फिर से कोशिश कर सकता है। विकास साहब, मैं आपको यह बताने आया हूं कि अब जगताप से मेरी जिंदगी को कोई खतरा नहीं। अगर खतरा है तो पिंकी को। क्या? पिंकी को? नहीं ठाकुर साहब, अब पिंकी की जिंदगी को कोई खतरा नहीं है। ठाकुर साहब, मैं उस आदमी की हस्ती मिटा दूंगा जो मेरी बेटी की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा। विकास साहब, पिंकी सिर्फ आपकी ही बेटी नहीं है, अब वो मेरी भी बेटी है। वो ठाकुर भूपेंद्र सिंह की होने वाली बहू है, और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि अपने परिवार की हिफाजत कैसे की जाती है। ठाकुर साहब, पता नहीं आप ये बात अनजाने में कह गए या फिर सोच समझकर। क्या आप अब भी हमारी पिंकी को अपनी बहू बनाना चाहते हैं? हाँ बहन जी, मैं बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूं। और मैं तो सिर्फ ना आपका शुक्रिया अदा करने आया हूं, बल्कि ये कहने आया हूं कि विक्रांत और पिंकी की सगाई की डेट पक्की की जाए। और बात जहां तक रही खतरे की, जगताप अपनी बाजी खेल चुका है और अब ठाकुर भूपेंद्र सिंह की बारी है। पर मोहनी, मैंने ये नक्शा पिंकी के घर के आसपास का ये बनाया है। ये बाजार उसके घर के बाहर है। मेरे ख्याल से ये जगह हमारे लिए सबसे ज्यादा ठीक रहेगी। लेकिन ये जगह क्यों? वो इसलिए कि आदमी अपने घर के आसपास ज्यादा लापरवाह होता है। वो अपने आप को महफूज समझता है। और यहां से ये 3 रास्ते निकलते हैं। अपना काम हो जाने के बाद हम किसी भी एक रास्ते से निकल सकते हैं। लेकिन ये काम करेगा कौन? अरे मैं करूंगा। आप तिवारी साहब? लेकिन मैं क्यों नहीं? तुम करोगे ये काम? हाँ तिवारी साहब, मैं। पर मोहनी, क्या तुम मुझे शादी से पहले ही रंडवा बना देना चाहती हो?
तिवारी साहब, आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब देखिए ना, अगर अचानक कुछ भी हो गया तो लोग औरत की तरफ शक नहीं करते। वाह, लगता है ये बात पहली बार किसी औरत के दिमाग में आई है। जी हाँ, और उस औरत का नाम है प्रमोदिनी, जो बहुत जल्दी प्रमोदिनी तिवारी बनने वाली है। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। तो तय रहा? हाँ, क्योंकि ये काम जितनी जल्दी हम करेंगे उतनी ही जल्दी हमारा काम होगा। ठीक है, तो फिर जल्दी से मुझे बेस्ट ऑफ लक दीजिए। ऑल द बेस्ट। अब चले? जी हाँ, प्लान तो यही है। हाँ, दे आर एक्सपेक्टिंग एट एनी मोमेंट। हाँ, नमस्ते साहब। जी देखिए, मैं आपसे बाद में बात करता हूं। ओके। तुम यहां क्यों आए हो? लो बोलो, कर लो बात। अरे साहब, आपने तो हमरा के इतना बड़ा काम का लालच देके हमरा से सब कुछ छुड़वा दिया। मैंने लालच दिया था? हाँ। क्या कह रहे हो? देखो राम दुलारे, मैंने तुम्हें अपने साथ काम करने के लिए कहा था, लेकिन इसमें एक शर्त थी कि तुम यहाँ अकेले नहीं आओगे, है ना? हाँ साहब। और मैं तुम्हें यहाँ अकेले आने के लिए पहले भी मना कर चुका हूँ। हाँ साहब, आपने हमरा के यहाँ आने से मना किया था कि तुम यहाँ अकेले नहीं आओगे। तो साहब, आज हम अकेले नहीं आया हूँ। अकेले नहीं आए? हाँ। तो और कौन लोग आए तुम्हारे साथ? अरे साहब, आज हमारा साथ पूरी भीड़ आई है। भीड़? यहाँ तो कोई नजर नहीं आ रहा है। लो बोलो, कर लो बात। अरे साहब, आज हमारा साथ पूरा 1001 आदमी आए हैं। राम दुलारे, तुम पागल हो गए हो? नहीं साहब, नहीं साहब, आज हमारे साथ जो आदमी आया है ना, जरा हम आपसे मिलावे के लिए लाए हैं ना, वो 1000 से भी बढ़ के है। ओकर नाम सुनोगे तो कुर्सी से उछल पड़ोगे। अच्छा? हाँ, ओकर नाम है करण ठाकुर। क्या? करण ठाकुर? हाँ साहब, वो प्रगति क्रिएशन के सबसे मजबूत स्तंभ है। अगर वो उखड़ गया ना तो प्रगति क्रिएशन की नींव हिल जाएगी, प्रगति क्रिएशन धराशायी हो जाएगा साहब। हाँ। तो तुम यहाँ खड़े क्या कर रहे हो? हाँ, जाओ उन्हें अंदर लेकर आओ। जाओ जाओ। जी बहुत अच्छा, लेके आता हूं। करण ठाकुर। हेलो रोमी साहब। हेलो करण साहब, बड़ी खुशी हुई आपसे मिलकर। खुशी नहीं बल्कि हैरानी हुई, और हैरानी भी नहीं बल्कि मुझे तो लग रहा है जैसे मेरे साथ कोई बहुत बड़ा मजाक हो रहा है। आप ऐसा क्यों सोचते हैं? देखो करण, आई एम सॉरी। क्या मैं आपको करण कहकर बुला सकता हूं? Why not? थैंक यू। दरअसल करण, मैं सोच रहा था कि तुम और यहां। इसका मतलब ये हुआ रोमी साहब कि शायद आप मेरे बारे में कुछ भी नहीं जानते। जानता हूं, बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम प्रगति क्रिएशन के बहुत मजबूत पिलर हो। इसीलिए कह रहा हूं कि कहीं तुम मेरे साथ मजाक करने तो नहीं आए हो? रोमी साहब, जिंदगी ने मेरे साथ इतना मजाक किया है कि अब मुझे नहीं लगता कि मेरी जिंदगी में मजाक के लिए कोई जगह है। अगर मेरा यहां पर आना आपको मजाक लगता है तो मैं चला जाता हूं। शायद यहां पर आकर मैंने बहुत बड़ी गलती की। नहीं। करण, गलती तुमसे नहीं बल्कि मुझसे हुई है, जो मैंने तुम्हें गलत समझा। अब राम दुलारे, तुम जरा बाहर जाओ। जो हुकुम? अरे हुकुम नहीं राम दुलारे, हुकुम नहीं। तुमने तो इतना बड़ा काम किया है कि तुम्हें बहुत बड़ा इनाम मिलना चाहिए। तुम बाहर जाओ, मैं तुम्हें बुलाता हूं। जी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बड़ी खुशी हुई करण, ये जानकर के तुम भी मेरी तरह जिंदगी में बहुत आगे की सोच कर काम करते हो। इस तरह के आदमी अक्सर जिंदगी में कामयाब होते हैं। मैं भी आपकी इस बात से सहमत हूं।
लगता है हम दोनों एक ही कश्ती के सवार हैं। आपके बारे में तो नहीं जानता, लेकिन मैं अपने बारे में ये जरूर कहूंगा कि लोगों ने हमेशा से मेरी मजबूरी का फायदा उठाया। वाह खूब गुजरेगी जब मिल बैठेंगे दीवाने दो। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग रोमी, हाउ आर यू? आई एम फाइन, थैंक यू। बैठो ना। थैंक यू। नाश्ता करोगे? नो थैंक्स, यू प्लीज कैरी ऑन। आप बताइए कैसा रहा आपका ट्रिप? ओह बहुत ही खूबसूरत, इट वाज ब्यूटीफुल। मुबारक हो। थैंक यू रोमी। रोमी, स्विट्जरलैंड जाने से पहले मैंने तुम्हें कुछ जिम्मेदारियां सौंपी थी, उनके बारे में तुमने क्या किया? मैडम आपके इस गुलाम ने उम्मीद से ज्यादा कामयाबी हासिल की है अपने मकसद में। अच्छा, क्या मतलब? जो काम आपने मुझे दिया था उसकी पहली किस्त में, पहली इंस्टॉलमेंट में एक तोहफा लाया हूं आपके लिए। कैसा तोहफा? वो तोहफा है करण ठाकुर। करण ठाकुर? जी हाँ, मैं उसे प्रगति के चमन से नोच कर लाया हूं आपके लिए। करण ठाकुर को? नहीं, ये हो ही नहीं सकता। इट्स इम्पॉसिबल। इसी बात की तो हैरत है कि जो काम इम्पॉसिबल लग रहा था वो पॉसिबल हो गया। देखिए जी, करण ठाकुर वो सीढ़ी है जिस पर चढ़कर प्रगति ने आसमान की बुलंदी को छू लिया है, और आज मैंने उस सीढ़ी को प्रगति के पैरों के नीचे से खींच लिया है। रोमी, तुम मुझे ये कह रहे हो कि करण हमारे लिए काम करने के लिए तैयार हो गया? जी हाँ। I want to personally meet करण ठाकुर। ठीक है, आप जहां कहें जब कहें उससे मिल सकती हैं। ठीक है, लेकिन रोमी, ये मीटिंग सिर्फ मेरे और करण के बीच में रहेगी। इट्स एब्सोल्युटली प्राइवेट एंड कॉन्फिडेंशियल। किसी को इस मीटिंग के बारे में पता नहीं चलना चाहिए। ओके, मैं मीटिंग का बंदोबस्त करता हूं। बाय बाय। थैंक्स। करण ठाकुर। नहीं बेटी, मैं तुम्हारी इस बात से बिल्कुल सहमत नहीं हूं, और मेरे ख्याल से तुम भी ये बात ना करो तो बेहतर होगा। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? आप अच्छी तरह से जानते हैं मैं ये क्यों कर रही हूं। निकी बेटी, पटाखा बड़ा छोटा सा होता है और आवाज भी उसमें बड़ी कम होती है, मगर उसे जलाने से पहले आदमी दूर चला जाता है, क्योंकि उसमें बारूद होती है, और बारूद से दूर रहना ही अच्छा होता है। है दुनिया में इंसाफ की ये निशानी, अजब दास्तां है, अजब है कहानी।